अभी इस तस्वीर को देखकर बताइए कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ तो गर्भवती माँ है दीदी इसमें, और वही आजू बाजू के लोग, बड़े बूढ़े लोग सब उनको सलाह दे रहे हैं, जिससे वो परेशान हैं। फिर वो विशेषज्ञों से जानकारी लेती, डॉक्टरों के पास में जाकर मिलती है, तो फिर उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें सही सलाह मिलती है तो उन्हें अच्छा लगता है, और फिर वो उससे अपना बेहतरी कर सकती है, अपना समय भी अच्छा बिता पाती है अच्छी राय मिलने की वजह से। बिल्कुल सही साची। तो आमतौर पे ये होता है कि जब आस पड़ोस के लोग इस स्थिति में सबको इस सलाह देने आ जाते हैं, है ना, और उसमें माँ बहुत ज़्यादा असमंजस में रहती है कि क्या ठीक है करने के लिए, क्या गलत है करने के लिए, और उसकी परेशानियाँ, उसका तनाव बढ़ते चले जाते हैं। लोग आते तो मदद करने के लिए हैं, पर वो समझ नहीं पाते कि इससे माँ का तनाव बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात तो जो आपने कहा कि विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए, और विशेषज्ञों की सलाह ही नहीं, अपने घर में उन लोगों से बात करनी चाहिए जो आपकी मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, और डॉक्टर से तो लगातार जांच करनी ही चाहिए और बातचीत भी करनी चाहिए। तो जैसा कि आपने कहा कि अगर आपको कोई चिंता है, तनाव है, तो आप उसे किससे साझा करेंगी? मैं अपने बहन से करती हूँ दीदी, मम्मी से भी कर लेती हूँ, और काफ़ी हद तक मैं इनसे भी कई बातें बोल लेती हूँ दीदी। तो आप अपने पति से, अपनी मम्मी से और अपने बहन से ये सब साझा कर सकती हैं, और साथ में अपने डॉक्टर को भी बता सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर उस खास तौर पे इन बातों के बारे में जानते हैं और वो आपको सही तरह से दिशा निर्देश दे सकते हैं, है ना? जी। साची, अब मैं आपको सांस लेने का व्यायाम सिखाती हूँ, जिससे आप अपने तनाव से निपट सकती हैं। तनाव की वजह से हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसके कामों पर बहुत असर पड़ता है और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और तनाव की वजह से हमें कई बार बहुत गुस्सा आता है, चिढ़ होती है, और इसका सीधा असर आपके और आपके बच्चे की सेहत पर पड़ता है। हमारे लिए सांस लेने की तकनीक को सीखना बहुत ज़रूरी है। इसे सीखने से और अभ्यास करने से हमें आराम करने में और अपने तनाव को कम करने में मदद मिलती है, और साथ ही इससे आपके शरीर में जो खून का संचार है वो भी बेहतर होता है, और आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं, और इससे आप शांत रहते हैं, और आपके प्रसव के दौरान जो भी चुनौतियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उनका सामना करने के लिए भी आप तैयार रहती हैं। तो साची, हम शुरू करें? ठीक है दीदी। तो सबसे पहले आपको एक आरामदायक स्थिति में बैठना है। जी। ठीक है? जिस तरह से भी आपको आरामदायक लगे, आप लेट सकती हैं या बैठ सकती हैं। जी। ठीक है? जी। तो आप एक बार बैठिए आरामदायक स्थिति में। ऐसे दीदी ठीक है? कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है दीदी। तो सबसे पहले हमको आरामदायक स्थिति में बैठना है। उसके बाद में आपको अपनी आंखें बंद करनी है। जी। और आप चाहें तो आंखें खुली भी रख सकती हैं। जी दीदी। 10 सेकंड तक सांस लेने के बाद में आपको अपने श्वास की लय पर ध्यान देना है कि आपकी सांस की लय कैसे है, कैसे सांस आ रही है, जा रही है। ठीक है? जी दीदी। और धीरे धीरे लगातार स्थिर रूप से सांस लेने पर ध्यान लगाना है। ठीक है दीदी। और आप ऐसा करें कि कुछ मिनट तक सांस लेना जारी रखें। और अगर आपको ऐसा लगता हो साची कि आपके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही है, या आपकी उंगलियां या मुंह पर कुछ असहज महसूस होता है, या फिर शरीर में कहीं पर भी परेशानी महसूस होती है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत तेजी से सांस ले रही हैं। तो आपको करना ये है कि फिर से अपने सांस पर ध्यान लगाना है और एक लय में सांस लेनी है। जी दीदी। आपको अपनी सांस पर ध्यान लगाना है और सांस के आवागमन पर ध्यान लगाना है कि हमारी सांस कैसे आती है, कैसे जाती है, कैसे शरीर के अंदर आ रही है और कैसे शरीर से बाहर जा रही है। ठीक है साची? जी दीदी। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है दीदी।